लेकर चलते हैं जहां पर आज इंदौर से दुबई की इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत पर जनता को, जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंदौर सदैव से इतिहास रचता रहा है। मुझे विश्वास है कि ड्यू डेट्स में वो सेकंड डोज भी पूरा करेंगे। लेकिन आज आदरणीय सिंधिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर को आपने फिर से दुबई से जोड़ दिया है। सचमुच में इंदौर अनंत संभावनाओं वाला शहर है। आज की सुबह तो इंदौर के लिए सुबह है ही, लेकिन अपार संभावनाओं के केंद्र, बिजनेस कैपिटल मध्य प्रदेश की इंदौर को सचमुच में, जैसा शंकर जी और कैलाश जी ने फिर बताया कि कैसे हम अपने कृषि उत्पाद को और एक्सपोर्ट कर सकें, उसकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैं सहमत हूं। और आपसे मेरी चर्चा भी हुई है कि इंदौर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। नए एयरपोर्ट का निर्माण या एयरपोर्ट का विस्तार, दोनों पर लोग गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। वो इंदौर के लिए अकेले नहीं, मालवा के लिए, निवाड़ के लिए और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है। ग्रोथ का इंजन है हमारा इंदौर। इंदौर और भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, लेकिन ग्वालियर अपना अद्भुत शहर है। महमामय किले, गढ़, मंदिर, महल, संग्रहालय, पुरा संपदा भी बिखरी पड़ी है। मध्य प्रदेश में टूरिज्म की अनंत संभावनाएं विद्यमान है। और हम सब लोग जानते हैं कि टूरिज्म हो, इन्वेस्टमेंट हो, व्यापार हो, अगर इसको बढ़ावा देना है तो लोगों के पास अब समय नहीं है। वो सीधे एयर कनेक्टिविटी चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना से देश की प्रगति को एक नई उड़ान दी है, एक नई ऊंचाई दी है। मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे छोटे और टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों को भी एयर कनेक्टिविटी देने की दिशा में गंभीरता से लगातार प्रयास जारी है। और इस बात के लिए भी सिंधिया जी आपको बधाई कि कुछ दिनों में ही मध्य प्रदेश में 424 जो फ्लाइट्स पर वीक थी वो बढ़ के 588 हो गई है। ये सचमुच में जरूरी है और उस दिशा में गंभीरतापूर्वक हम कदम उठा रहे हैं। और इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। टूरिज्म की हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। खजुराहो, भीमबेटका, सांची, 10 नेशनल पार्क, 25 अभयारण्य, उज्जैन, ओमकारेश्वर, मैहर, दतिया, एक नहीं अनेकों धार्मिक आस्था और श्रद्धा के केंद्र भी, निवेश की संभावनाओं वाले शहर भी, और उसके साथ साथ पुरातत्व और ऐतिहासिक महत्व के शहर भी है। इनको जोड़ने के लिए हवाई सेवाओं का विस्तार और उसके लिए एयरपोर्ट्स और अधोसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। विवेक जी ने ध्यान आकर्षित किया है ग्वालियर के बारे में। हम लोग गंभीरता से, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि एयरफोर्स का एयरपोर्ट होने के कारण सुरक्षा संबंधी कई अड़चनें समय समय पर आती रहती है। उस दिशा में भी प्रदेश सरकार विभाग के साथ मिलकर, नागर विमान विभाग के साथ मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उस पर हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज ग्वालियर को सौगातें मिली है इंदौर और दिल्ली से जुड़ने की। ग्वालियर और इंदौर दोनों अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शहर हैं और संभावनाओं से भरे हुए शहर हैं। दोनों को जोड़ने से भी और ग्वालियर के दिल्ली से जुड़ने से भी विकास की संभावनाओं को नए पंख लगेंगे। और जैसा भी कहा गया कि इन्वेस्टमेंट के लिए ग्वालियर में और विशेष प्रयत्न किए जाएं तो निश्चित
पर हमने विशेष प्रयत्न प्रारंभ किए हैं। आज की ये सौगातें मध्य प्रदेश को, इंदौर को और ग्वालियर के विकास को सचमुच में नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। मैं एक बार आप सबको आश्वस्त करता हूं, राज्य शासन की ओर से जो आवश्यक सुविधाएं हैं, हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए, हवाई अड्डों के विस्तार के लिए, मैंने तो पिछली बार भी कहा है, हमने हर जिले को कहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, उसके आसपास हम हवाई पट्टी भी बना रहे हैं और रीवा जैसे एयरपोर्ट्स का और कैसे विस्तार करके उस अंचल के और सिंगरौली जो पावर हब है उसके भी संभावनाओं के, औद्योगिकरण की संभावनाओं के नए द्वार खोले जा सकते हैं। उस दिशा में भी हम गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं। मैं ये ज़रूर आग्रह करूँगा